बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टिप्स नंबर 1 ये है कि हम अक्सर है ना बॉटल्स भर के इसे फ्रीज़र में रख देते हैं कि बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी, या फिर हम बर्फ़ भी जमा लेते हैं इसके अंदर, मतलब कि ये जम जाएगी तो काफ़ी देर तक हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ये मेल्ट होती रहेगी, हमें पानी काफ़ी देर तक मिलता रहेगा ठंडा। तो होता ये है कि अगर हम इसे फुल भर के रखते हैं ना तो ये ओवरलोड हो जाती है, मतलब कि फिर ये फट जाती है बोतल ना, इस तरीके से बर्फ़ देखें इस तरह से। अब ये न्यू बॉटल थी, ये यहाँ से क्रैक इसके ऊपर आ चुका है ना, देखें आप। ये वाली बॉटल्स जितनी भी होती है ना ये प्लास्टिक वगैरह की, तो ये फट जाती हैं अगर आप इसके अंदर फुल पानी भर के रखते हैं ना। तो कोशिश करें कि हाफ़ बॉटल रखें, और ज़्यादातर तो कोशिश यही करें कि ये वाली बॉटल्स ही ना रखें। अच्छा, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की आती हैं या जूस वगैरह की ये वाली बॉटल्स आती हैं ना, इनको रखें बर्फ़ जमाने के लिए, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ये ज़्यादा फटती भी नहीं है, और इनको भी कोशिश करें कि थोड़ी सी खाली ही रखें, ताकि ज़रूरत के टाइम पर आप आसानी से ठंडा पानी इसमें से निकाल सकें इस तरह से। जबकि हम मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं ना ये वाली बॉटल्स कलरफुल पानी के लिए, तो वो उन बॉटल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी इन बॉटल्स की होती है। वो इसलिए क्योंकि ये अनब्रेकेबल होती है, इनके लिए अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक इनके लिए यूज़ किया जाता है। जबकि वो जो होता है ना प्लास्टिक, वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि इन बॉटल्स में क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं जो हम परचेज़ करके लेकर आते हैं। जबकि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल हमने देखा होगा कभी भी क्रैक्स नहीं आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो रमज़ान में चना चाट तो हम सभी के घर में बनता है, बट इसे सोक करना जब भी भूल जाएं आप और कम टाइम हो आपके पास, तो आप इसे नीम गर्म पानी में सोक करके रख दें, और फिर जब इसे बॉयल करने लगे आधे 1 घंटे के बाद, तो सोडा और नमक डालकर इस तरीके से आप बॉयल कर लें। तो इस तरीके से आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और चने आपके कम टाइम में इतने अच्छे सोक हो जाएंगे और बहुत ही कम टाइम लेंगे इसे बॉयल होने के लिए भी। पापड़ वगैरह भी इफ्तार में यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं, तो इसको सेव करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से एयर टाइट जार में आप हफ्तों भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल भी नमी नहीं आती। नहीं तो ऐसा होता है कि इफ्तार से पहले हम इसे फ्राई करके रखते हैं ना, क्योंकि कढ़ाई में सबसे पहले पापड़ ही फ्राई किए जाते हैं और इनमें नमी आ जाती है, तो फिर ये इफ्तार तक बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो ये काम आप करके रख लें, हफ्तों भी आपके पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। टिप ये है कि चाय का कलर जब तक अच्छा कड़क सा ना आए तो चाय पीने का मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ यहाँ पर, कि जब भी आप लोग चाय बनाने लगे तो उससे 5-10 मिनट पहले इस तरीके से मिक्स करके चाय पत्ती चीनी सारी की सारी चीज़ों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए आप साइड में रख दें। तो इस तरीके से पत्ती का जो कलर होता है ना वो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, और चाय आपकी बहुत ही कड़क और शानदार सी बनती है। अच्छा, हम लोग बिल्कुल फिक्स पानी डालते हैं, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पकाने के लिए डालते हैं, वरना पहले ज़माने में या पहले टाइम में बहुत ही चाय को पकाया जाता था, जिसकी वजह से उसका कलर और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता था। तो ये टिप है ना आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त काम आएगी। तो इस तरीके से चाय बनाएं तो इसका कलर और इसकी खुशबू हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, अक्सर केक जब भी हमारे घर में आते हैं तो कुछ ना कुछ पीसेस वगैरह इस तरीके से बच जाते हैं। अच्छा, इस टाइम पर तो ये हमारे घर में बिल्कुल छोटा सा ही बचा है। मैंने सोचा इससे पहले ये भी ख़त्म हो जाए, आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने कवर लेना है, और केक के ऊपर इस तरीके से इसको उल्टा करके फिर आप आसानी से रख सकते हैं। जबकि हम फ्रिज में केक इसी तरीके से रख देते हैं ना उठाकर, तो इसमें स्मेल आ जाती है। जो भी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई होती है ना उनकी स्मेल केक के अंदर आ जाती है, तो फिर वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से अगर आप कवर करके रखेंगे केक को, तो इस तरह से ना ही शेप ख़राब होगी आपके केक की और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। रमज़ान में अक्सर लोग बहुत ही कलरफुल से शरबत से रोज़ा खोलते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग इस तरीके से केलसी या फिर CSC 1000 की टैबलेट्स आती हैं, उससे आप लोग रोज़ा खोल सकते हैं। मतलब कि आप लोग अफ्तार के दौरान इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका जो BP वगैरह होगा वो भी मेंटेन रहेगा। जो आपका लो हो जाता है ना बिल्कुल कुछ लोगों का, तो उनके लिए ज़बरदस्ती टिप है। तो इससे एनर्जी आपकी बूस्ट होगी। और दूसरा ये
के रंग बिरंगी शरबत से भी आप लोगों की बचत हो जाएगी। तो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और दूसरा ये कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा रमज़ान में वेट जो है ना वो कम हो जाएगा, लेकिन उन शरबत की वजह से जो कलरफुल हम लोग लेते हैं ना, तो उसकी वजह से ये काम हमारा मुमकिन नहीं हो पाता। तो रमज़ान में इस तरह के बैग्स, कैरी बैग्स जो होते हैं ना हमारे शॉपिंग वगैरह के साथ में जो आ जाते हैं, या फिर शीट्स होती हैं कुछ चीज़ों की, तो इस तरीके से आप ये संभाल कर रख सकते हैं और इसे वॉश करके रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके छोटे छोटे से पीसेस ये बनाकर अगर आप रख लेते हैं तो रमज़ान में मैं बताती हूँ आप लोग के कितने काम आने वाले हैं ना। तो हम लोग जो फ्राइंग के लिए बहुत ही बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाते हैं ना, और हर चीज़ फ्राई करते जाते हैं, तो एंड में आकर फिर इस तरह से ऑयल हमारा रह जाता है। और पकोड़ों का तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब ऑयल हो जाता है, तो वो तो यूज़ करने के काबिल भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से स्ट्रेन कर सकते हैं। और अगर हम स्ट्रेनर से करते हैं ना तो उसके भी पार्टिकल छोटे छोटे से रह जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से ये जो कैरी बैग्स के हमने कटिंग किए हैं ना पीस, तो इस तरह से आप रख के और इस तरीके से ऑयल आप देखें, अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा आ चुका है हमारे पास, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करना है ना तो फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करना है। इस ऑयल को आप लोगों ने या तो अपने किसी भी खाने में डालना है, और या फिर आप किसी भी चीज़ में इसे डालकर ख़त्म करना है ना, इसे दोबारा फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करना। तो इस तरीके से देखें हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई, हमारा ऑयल भी। अब हम इसे किसी भी खाने में, पुलाव, बिरयानी या फिर जो भी हम खाना बना रहे होंगे सब्ज़ी वगैरह, उसमें डालकर हम इसे ख़त्म कर देंगे। दोबारा फ्राइंग के लिए कभी भी उस ऑयल को यूज़ मत किया करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप लोग की हेल्थ के लिए भी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घरों में इस तरीके से स्ट्रेनर हो गई, सिल्वर, स्टील, स्पून, मग्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, तो वो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से ख़राब हो रही होती हैं। उनके ऊपर से शाइनिंग वगैरह बिल्कुल चली जाती है, और इन चीज़ों की सफाई भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इनमें बारीक बारीक से ऐसे किनारे और ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिसके ऊपर से हमें सफाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि इस तरीके से आपने बहुत ही बड़ी सी पतीली भर के पानी रखना है। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कास्टिक सोडा, कास्टिक पतरी जो कहलाता है वो ऐड करना है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया बेकिंग सोडा, और आप लोगों ने इसके अंदर फिर ऐड करना है डिश वॉश। इस तरीके से फिर अच्छे से मिक्स करना है, तकरीबन इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाएँ। फिर आप लोगों ने अपने घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये देखें स्पून में कितनी गंदगी है ना। अब डेली रूटीन में तो हम इसे वॉश करते ही हैं, बट ये इतनी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती इनकी कि डिज़ाइनिंग वगैरह में से भी हम इसे क्लीन कर सकें। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये जो हमने पतीला भर के पानी बनाया ना, इसके अंदर आपके घर के जितने भी ये स्टील के, एल्युमिनियम और सिल्वर के बर्तन वगैरह है ना, इनफैक्ट ये जो जिस चीज़ से मैंने पकड़ा हुआ है ना, वो भी हम इस पानी में ऐड कर देंगे। ये अब देखें, आप खुद रिज़ल्ट देखें इसका कि जो डिप था ना इसके अंदर, तो उसका कलर कितना चेंज है, और वो दूसरी साइड आप लोग देखें कितनी ब्लैक हो रही है ना। तो इस तरीके से वाज़ेह फ़र्क आप लोग को खुद महसूस होगा। जब तक आप लोग खुद अपने घर में बनाकर इसे टेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आप लोग मेरी बात पर यकीन कर ही नहीं सकते कि कितनी बेस्ट चीज़ है ना, और कितनी अच्छी चीज़ और कितना अच्छा तरीका मैंने आप लोग को बताया है। तो ज़रूर एक बार आप लोगों ने इस तरीके से ट्राई करना है, फिर यकीन कीजिए आप लोग मंथली ये काम लाज़मी करेंगे। शाइनिंग के लिए तो बेस्ट है, और अपने घर के जितने भी ऐसे बर्तन हैं जिसकी डीप क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, या फिर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर शाइनिंग होनी चाहिए, ये स्ट्रेनर वगैरह जिससे हम पकोड़े या समोसे जो भी निकालते हैं डीप फ्राइंग के आइटम्स, तो इस तरीके से इसको अच्छे से आप लोगों ने टूथब्रश की हेल्प से इस तरीके से आप लोग क्लीन करें, ब्रश की हेल्प से तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों ने स्क्रबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जो स्टील वूल का आता है ना, वो स्क्रबर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, उससे स्ट्रेनर जो है ख़राब हो जाती है। अब फाइनल रिज़ल्ट आपको मैं दिखाती हूँ इसके। और जब तक मैं वॉश कर रही हूँ, एक बात और बता दूँ, जो पानी एंड में रह जाएगा तो वो भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, उस पानी को उठाकर आप लोगों ने सिंक में डालना है। अब ये देखें इस तरह से कितनी अच्छी शाइनिंग आ चुकी है, और कितने अच्छे ये इसके हर किनारे से और हर डिज़ाइन से आप देखें मैल कुचल जितना भी है ना, सारा का सारा बिल्कुल अच्छे से गायब हो चुका है, और शाइनिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और प्लास्टिक इसमें ऐड नहीं करना, प्लास्टिक के बर्तन या कोई भी चीज़ इसके इस पानी में नहीं
वॉश की जाती है। ठीक है, अब इस पानी को हम इस तरीके से हम ड्रेन कर देंगे। इससे हमारी जो ड्रेन सिस्टम जितना भी है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके सिंक में भी बहुत ही ज़बरदस्ती शाइनिंग भी आएगी। यकीन कीजिए बहुत ही बेहतरीन से ये टिप और आइडिया है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मग्स वगैरह, ग्लास, जितनी भी चीज़ें आप लोग इससे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल हैं और बहुत ही अच्छी काम की हैं, वर्क करती हैं, 100% वर्क करती हैं। उम्मीद रखती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे भी याद रखना है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।